नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के भी तमाम दर्शकों को नमस्कार। और एक बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी गुजरात की धरती पर जाकर कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कई स्लीपर सेल और एजेंट कांग्रेस पार्टी के अंदर काम करते हैं। ऐसे 20, 25, 30, 35, 40 लोगों को पार्टी से बाहर का दरवाजा दिखाना पड़े तो दिखा देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल और एजेंट कांग्रेस पार्टी के अंदर मौजूद रह के कांग्रेस पार्टी को ही बार बार पटरी से उतारने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। राहुल गांधी की योजनाओं को पटरी से उतारने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। और कई बार जो बीजेपी का इकोसिस्टम होता है वो कांग्रेस पार्टी के अंदर ही नेताओं को लड़ाने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। और इस बार जो संसद सत्र के आखिरी दिन से जो अभियान शुरू हुआ भाई बहन को लड़ाने का, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लड़ाने का, वो अभियान भी आपने देखा। हमने और शिव कुमार मिश्रा जी ने उस पर भी आपके सामने चर्चा की थी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का साथ देने वाले नेताओं के खिलाफ राहुल गांधी की कड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी का साथ देने वाले 12 नेताओं को कह दिया है गेट आउट। भारतीय जनता पार्टी का साथ देने वाले 12 नेताओं को राहुल गांधी ने बाहर का दरवाजा दिखा दिया है। शुरुआत हो गई है। अब आने वाले दिनों में कौन कौन जाएंगे, क्या इसमें कोई दिग्गज नेता भी होंगे, क्या इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री भी होंगे, ये क्या क्या होंगे, कौन कौन होंगे, उन तथ्यों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि ये खबर बहुत बड़ी है। कुछ मिनट तक हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत लंबा हम इसको करेंगे नहीं। और हमेशा की तरह शुरुआत अपने शानदार अंदाज में शिव कुमार मिश्रा जी ही करेंगे। जी शिव जी। आखिर भारतीय जनता पार्टी को क्या जरूरत पड़ गई कि कांग्रेस से गठबंधन करना पड़ा, ओवैसी से गठबंधन करना पड़ा? इधर हिंदू हृदय की बात करती है, इधर हिंदुओं को मुसलमानों के नाम पर गुमराह करती है, धोखा देती है, और उधर ओवैसी के पार्षदों को जोड़कर अपना नेता चुन लेती है। बाकायदा लेटर आ गया है, कोई इसमें छुपाव नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। लेटर भी दिखाऊंगा और वो सारे तथ्य और सबूत रखूंगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी इतनी नीचे कैसे गिर गई। कांग्रेस से समझौता कर लिया। अरे कांग्रेस का विरोध करके, राहुल गांधी का विरोध करके, प्रियंका के खिलाफ माहौल बना के ही तो आप सत्ता में हो। कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर जो आज तक आप साबित नहीं कर पाए, कांग्रेस के सीजी, 2G, 4G जाने कौन कौन से स्कैम बताकर आज तक आपने उनका कोई खुलासा नहीं किया। और बराबर आप राहुल गांधी को जेल भेजने का कुचक्र रचते हो सार्वजनिक तौर पर, ताकि जनता में संदेश जाता रहे कि मोदी जी की कृपा दृष्टि पर ही राहुल गांधी बाहर है। लेकिन आप हर जगह फंसे नजर आते हो। ऐसे में मौजूदा परिस्थितियां बड़ी विकराल हैं, और इन विकराल परिस्थितियों में जो ये लेटर सामने आया है, इसने भूचाल ला दिया है। राहुल गांधी ने तत्काल उन 12 नेताओं को पार्टी से निकाल के बाहर कर दिया। कहा जाइए आप बाहर, मेरी पार्टी में कोई जगह नहीं है। जो आदमी हमसे बिना पूछे भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे वो जाए भारतीय जनता पार्टी के पास रहे। भाई क्या भारतीय जनता पार्टी में इतनी हिम्मत है अपने 31 नेताओं को निकाल के बाहर करके कहे कि जाइए अपना जो कुछ करना कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में तुम्हारे पास कोई जगह नहीं? इतना भी गिर जाओगे, यह पहली बार देखने को मिला। संतोष जी, क्या है लेटर और क्या है पूरा मामला? देखिए, जो पूरा मामला बहुत दिलचस्प है। लेकिन राहुल गांधी ने किन 12 नेताओं को निकाला है उससे पहले थोड़ी सी खबर, आप लेटर को भी दिखाइए। और एक बड़ी खबर कि एक अजीब सा गठबंधन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। न नीति, न सिद्धांत, और ये लेटर भी आपके सामने है। और ये कहां बनाया है? अकोट विकास से। अकोट नगर परिषद के हालिया चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। 35 सीटों वाली इस नगर पालिका में 33 सीटों पर चुनाव हुए। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और भारतीय जनता पार्टी 11 सीटें हैं। इन्होंने ओवैसी के 5 पार्षदों के साथ गठबंधन किया। अच्छा, यहीं तक बात नहीं है। ओवैसी के साथ गठबंधन कर लिया, ठीक है। प्रहार जनशक्ति पक्ष के 3 पार्षदों के साथ, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के साथ, शिंदे गुट वाली शिवसेना के साथ, अजीत पवार के साथ, शरद पवार के साथ, और सबसे बड़ी बात है कि बटोगे तो कटोगे का नारा देने वाले भारतीय जनता पार्टी ने ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन किया, जिस पर वो मुस्लिम परस्त राजनीति करने का आरोप लगाते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी को इस देश की हर असफलता के लिए जिम्मेदार बताने वाले नरेंद्र मोदी साहब ने कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया और बाकायदा इसका रजिस्ट्रेशन करवा लिया। क्यों? क्योंकि मेयर चुनाव में इनको जीतना था।
ये तो एक बात हुई। और दूसरा कहानी तो और दिलचस्प है। आप महाराष्ट्र में सरकार चला रहे एक नाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ, स्थानीय निकायों के चुनाव हो रहे हैं। अंबरनाथ सीट पर कुल जो नगर पालिका जो इसकी सीट है वो 60 सीटें हैं, बहुमत के लिए 31 चाहिए। यहां पर शिवसेना एक नाथ शिंदे वाली 27 सीटें ये लेकर आए। 60 में से 31 चाहिए, 27 लेकर आए, सिर्फ 4 सीट की कमी थी। अब यहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास 14 पार्षद है। तो कायदे से तो ये होता है कि भैया गठबंधन के साथीदार हो तो 14 पार्षदों का समर्थन एक नाथ शिंदे को दे दो। अब यहां इन्होंने गजब कर दिया, एक नाथ शिंदे का मेयर ना जीत पाए, एक नाथ शिंदे की सत्ता ना आ पाए, तो 14 सीटों वाली नरेंद्र मोदी साहब की भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के 12 पार्षदों के साथ गठबंधन कर दिया। इस देश के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की ये पहली कहानी है, ये पहला किस्सा है। इस लेटर को हटा देते हैं, लेकिन इसके पीछे का किस्सा बता देता हूं। अब जिस राज्य में, साहेब के जिस राज्य में जितिन प्रसाद हो, आरपीएन सिंह हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, मिलिंद देवड़ा हो और ना जाने कितने ऐसे नेता हो, ऐसे में इन 12 पार्षदों के क्या औकात और क्या विषय। मुझे ये नहीं पता कि इनको डराया गया, इनको धमकाया गया, इनको लालच दिया गया, सत्ता में शामिल होने का लालच दिया गया, या फिर कुछ और दिया गया, या फिर स्थानीय प्रशासन की भी इसमें भूमिका रही, क्योंकि जो निर्दलीय जीते उसमें हमने देखे थे क्या भूमिका थी, कई तरह की बातें कही गई थी। लेकिन कोई भी बात हो, राहुल गांधी के सामने एक समस्या है कि क्या उनके पार्षद भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे, क्या वो इसको बर्दाश्त करेंगे। कांग्रेस पार्टी के सामने सिद्धांत का मसला आया, कांग्रेस पार्टी के सामने सैद्धांतिक मसला आया। कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा फैसला करना था, बड़ी बैठक हुई, बड़ा फैसला हुआ, राहुल गांधी का सीधे सीधे निर्देश, भारतीय जनता पार्टी का साथ देने वाला कोई भी नेता हमें कांग्रेस पार्टी के अंदर नहीं चाहिए। और फिर इन 12 के 12 पार्षदों को कांग्रेस पार्टी से बाहर का दरवाजा दिखा दिया गया, निलंबित कर दिया गया। और पूरी प्रक्रिया क्या हुई ये भी बता देता हूं। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष ने अंबरनाथ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को भंग करने का आदेश दे दिए। उन्होंने स्थानीय नेताओं के इस गठबंधन को पूरी तरह गलत कदम बताया। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गणेश पाटिल ने प्रदीप पाटिल को भेजे पत्र में कहा कि यह पूरी तरह गलत कार्रवाई है और पार्टी अनुशासन का उल्लंघन है। इस मामले को ध्यान में रखते हुए प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के आदेश पर इनको कांग्रेस पार्टी से निलंबित कर दिया गया है और इसके साथ ही ब्लॉक कांग्रेस कार्यकारिणी को भी भंग कर दिया गया है। यानी राहुल गांधी ने एक बड़ा एग्जाम्पल एक तरह से सेट कर दिया है। और अगर ये एग्जाम्पल, मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये 12 पार्षदों का एग्जाम्पल अगर पूरे महाराष्ट्र में वो लागू कर दे, कौन कौन से बड़े नेता हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, और ये 12 सांसदों का एग्जाम्पल पूरे देश में लागू कर दे, ये पूछ ले कि गुजरात में कौन भाजपा का साथ दे रहा है, उत्तर प्रदेश में कौन दे रहा है, बिहार में किसने दिया, गुजरात में कौन दे रहा है, केरल में कौन दे रहा है, असम में कौन दे रहा है, और तमाम, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, इन तमाम राज्यों में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जाकर कांग्रेस पार्टी का कौन सा नेता, जिसमें पार्षद भी होंगे, जिसमें बूथ स्तर के भी नेता होंगे, जिसमें जिला स्तर के भी नेता होंगे, जिसमें राज्य स्तर के भी नेता होंगे, जिसमें केंद्र स्तर के भी नेता होंगे, सत्ता में जब कांग्रेस पार्टी थी तो सत्ता की मलाई चाटने वाले भी नेता होंगे, ऐसे नेताओं के खिलाफ भी अगर राहुल गांधी इस एग्जाम्पल को सेट कर पाते हैं तो फिर इस देश में विपक्षी राजनीतिक दल के मजबूत होने का एक नया दौर, एक नया अभियान शुरू हो जाएगा। शिव जी, आपने बड़ा गंभीर कुछ बातें उठा दी और उन गंभीर बातों में बहुत कुछ छुपा हुआ है। आखिर क्यों कांग्रेस उन स्लीपर सेल को अब तक नहीं समझ पाई? आपको याद होगा 2019 के चुनाव से पहले एक लड़की थी, स्पंदना नाम था उसका, शायद वो पता लगा कहां है आजकल। 2019 में जहां कांग्रेस में मंत्रालय बट रहे थे, मारामारी मची थी, आपको याद होगा, तब तो आप बीजेपी कवर बहुत गहनता से कर रहे थे। लग रहा था कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और कांग्रेस 54 सीट पर आके अपना क्लीन बोल्ड हो गई। कांग्रेस के अंदर ये लोग कौन है जो राहुल के बयान को राहुल के आने से पहले ही विपक्ष तक पहुंचा देते हैं? उसमें से काट पीट होके, लेकिन अभी पिछले काफी समय से कुछ हालात बदले हैं, प्रक्रिया बदली है कि अब कांग्रेस भी कुछ न कुछ उठापटक करती रहती है।
लेकिन क्या इन 12 नेता निकालने के बाद कांग्रेस में वो आरएसएस के स्लीपर सेलों की संख्या कम होगी? ये तो कोई बड़े नेता नहीं है, ये तो पार्षद थे, इन्हें निकाल बाहर किया गया। देखिए, बड़े नेताओं पे अगर कार्रवाई होगी तो निश्चित तौर पर स्लीपर सेल की संख्या कम होगी। लेकिन यहाँ एक और सवाल भी उठ रहा है शिव जी, जो सवाल बड़े पैमाने पर उठना चाहिए कि भैया कांग्रेस पार्टी ने तो कार्रवाई कर दी, राहुल गांधी ने तो कार्रवाई कर दी, लेकिन सिद्धांतों की बात करने वाले, आदर्शों की बात करने वाले, झोला उठा के चला जाऊंगा ऐसी बात करने वाले नरेंद्र मोदी साहब और उनकी भारतीय जनता पार्टी अपने पार्षदों पर और जो मेयर का चुनाव जीते उन पर कब कार्रवाई करेगी कि भैया तुमने सत्ता के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया, सत्ता के लिए ओवैसी के साथ गठबंधन कर लिया। बड़ा सवाल तो अब यही है कि क्या नरेंद्र मोदी कार्रवाई करेंगे भारतीय जनता पार्टी के अपने पार्षदों पर, मेयर का चुनाव जीतने वाले लोगों पर। खबर ये आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस बड़े नाराज बताए जा रहे हैं भैया, लेकिन जब ये गठबंधन हो रहा था, जब रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा था, तब क्या देवेंद्र फडणवीस को पता नहीं लगा ये? और अगर नहीं पता लगा तो माफ कीजिएगा, फिर वो मुख्यमंत्री बने रहने लायक नहीं है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के खिलाफ जब बगावत हुई थी, एकनाथ शिंदे शिवसेना के विधायकों को लेकर महाराष्ट्र गुजरात के बॉर्डर पे पहुंचते हैं, टोल नाके पर पहुंचते हैं, वहां सब लोग अपनी गाड़ियां छोड़ते हैं, गाड़ी छोड़कर पैदल गुजरात के अंदर एंटर करते हैं, वहां गुजरात की एक गाड़ी मौजूद रहती है, उस बसों में भरा जाता है विधायकों को, और इतनी चीजें उस समय के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को नहीं पता लगा तो कुर्सी गंवानी पड़ गई थी ना शिव जी। बिल्कुल। अब देवेंद्र फडणवीस साहब को नहीं पता तो फिर कौन खेल कर रहा है उनके नीचे, कौन उनके चेहरे को बेनकाब कर रहा है, कौन उनके चेहरे को गंदा कर रहा है, कौन उनके चेहरे पर एक कालिक मलने की कोशिश कर रहा है, ये खोजबीन तो देवेंद्र फडणवीस साहब को करनी ही चाहिए। और देवेंद्र फडणवीस को अड़कर उन तमाम पार्षदों के खिलाफ और मेयर के खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें पार्टी से बाहर का दरवाजा दिखाया जाना चाहिए। क्या होता अगर एक नगर निगम में कोई निर्दलीय मेयर बन जाता शिव जी? या क्या होता कि आपके एक नगर निगम में आपके अपने सहयोगी एकनाथ शिंदे साहब की पार्टी के मेयर बन जाते अगर आप उनको साथ दे देते? आप इस तरह से करोगे राजनीति? कौन कहां किसके साथ है समझ में नहीं आ रहा। पूरे के पूरे महाराष्ट्र की जनता को इन लोगों ने पता नहीं क्या समझ रखा है, पूरे के पूरे महाराष्ट्र में राजनीति को एक अजीब सा सर्कस बनाकर रख दिया है इन्होंने। अब क्या तर्कस और क्या बात, कुल मिला के तो बात यही लगती है कभी कभी कि आखिर किस मुकाम पर चला गया राजनीति का स्तर। मैं तो इसे यही कहूंगा कि ऊपर वाले को सद्बुद्धि आए और इस पूरे मामले से लोगों को निजात मिले। बड़े बुरे दौर से गुजर रही है राजनीति संतोष जी। संतोष जी, क्या इसके बाद आपको लगता है बीजेपी या एआईएमआईएम अपने नेताओं पर कार्रवाई करेगी? देखिए, जहां तक ओवैसी साहब की पार्टी की हालत है, बिहार में पिछली बार 5 जिताए, चले गए उसमें से राष्ट्रीय जनता दल के पास 4, इस बार भी 5 जीत कर आए और वो इधर उधर भटक रहे हैं कि नीतीश के साथ जाएंगे कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाएंगे। तो वैसे साहब को तो गंभीरता से सोचना चाहिए, और महाराष्ट्र में तो उनके पार्षद बीजेपी के साथ चले गए, तो वैसे साहब को गंभीरता से सोचना चाहिए कि पूरे देश में घूम घूम कर जो वो राजनीति कर रहे हैं और जिन लोगों को टिकट बांट रहे हैं वो कितने वफादार है उनकी राजनीति के। क्या करेंगे ओवैसी साहब मैं नहीं जानता, ज्यादा संभावना है कि हो सकता है वो कार्रवाई करें। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, देखिए राहुल गांधी ने वो कर दिया जो नरेंद्र मोदी नहीं कर पाए, नहीं निकाल पाएंगे वो इन नेताओं को, क्योंकि भाई ऊपर से नीचे तक आपने सबको सत्ता का गुरु मंत्र दे दिया है। अच्छा, सिर्फ ये एक मामला नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेइज्जती कर रहे हैं। राहुल गांधी तो टूक शब्दों में डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दे चुके हैं, नरेंद्र मोदी साहब वो जवाब भी नहीं दे पा रहे। लगातार बेइज्जती कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब वो जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। तो अपने पार्षदों के खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे इस बात की उम्मीद कम है। सिद्धांतों की राजनीति करेंगे ये तो भूल ही जाइए आप। आदर्शों की राजनीति नरेंद्र मोदी करेंगे, इससे बड़ा आश्चर्य कुछ हो नहीं सकता। तो उनके लिए सत्ता, सत्ता और सिर्फ सत्ता है, और अगर वो कार्रवाई कर देते तो मेरे लिए एक चौंकने वाली बात होगी। और एक बड़ी बात, 56 इंच का सीना, ये बड़ा अच्छा किया उन्होंने। एक जगह उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है शिव जी, जो उन्होंने फैसला किया, जो गठबंधन किया उन्होंने, और अकोट विकास मंच नाम से जो महागठबंधन तैयार किया, इसको अकोला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास रजिस्टर्ड करवा दिया गया।
मैं तो कहूंगा कि अब अगले चुनाव में मतदाताओं को कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी जो संकल्प पत्र, जो घोषणा पत्र अब जारी करते हो, इसको भी रजिस्टर्ड करवा के एक कॉपी शपथ पत्र पे हमें दे दो कि 5 साल में अगर आपने इस घोषणा को लागू नहीं किया तो फिर हम अदालत में चले जाएंगे कि भैया ये झूठे आदमी हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करो, मुकदमा दर्ज करो। ऐसा नहीं चलेगा कि 2013 में आप गुजरात मॉडल की बात करोगे और 2026 में गुजरात मॉडल का जिक्र ही करना नहीं चाहोगे। आप कहोगे गरीबी खत्म कर देंगे, पता नहीं, नारा बदल गया। 2013 के बाद 2026 तक कितने नारे उन्होंने बनाए, उन सब नारों की हकीकत आपको पता लग जाएगी। ये तो बड़ा अच्छा चीज कह दिया। मैं तो दर्शकों को कहूंगा भैया हमारी स्टोरी पे कमेंट करके बताइए आइडिया कितना अच्छा है। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सोशल मीडिया अकाउंट है ना, ट्विटर एक्स पर, मैं तो दर्शकों से कहूंगा कि प्रधानमंत्री जो भी पोस्ट करे उस पर आप लिखिए कि प्रधानमंत्री जी आपने जो संकल्प पत्र जारी किया था कृपया उसको रजिस्टर करवा के उसकी एक कॉपी सोशल मीडिया पर डालिए या माई गॉव ऐप पर डालिए या नरेंद्र मोदी नमो वाला जो ऐप है उस पर डालिए, ताकि हम आपके भरोसे पर, आपके वादों पर, आपकी बातों पर, आपके दावों पर, आपके वचन पर भरोसा कर सके। दर्शकों से कहूंगा प्रधानमंत्री जी के हर पोस्ट पे आप यही लिखते रहिए, तब तक लिखते रहिए जब तक ये एक अभियान न बन जाए। चलिए देखते हैं कि अगला कदम क्या होता है। और बड़ी गंभीर बात है। दर्शकों से तो मैं यही कहूंगा कि मुझे बताएं जरूर कि बीजेपी और एआईएमआईएम को ये करना चाहिए कि नहीं, या फिर बीजेपी के इस कदम से आप सहमत हैं, क्योंकि आपको तो बीजेपी की सत्ता चाहिए, एन कैन प्रकारेण चाहिए, वो चाहे कांग्रेस की हो, या फिर कल राहुल गांधी कांग्रेस बीजेपी में शामिल हो गए तो क्या बीजेपी उन्हें प्रधानमंत्री बनाएगी? मेरा सवाल है दर्शकों से। इसी के साथ फिलहाल संतोष जी आपसे इजाजत लूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। नहीं, इसका एक छोटा सा जवाब दे देता हूं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के प्रभाव को कम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मेनका गांधी और वरुण गांधी को शामिल किया था। आज मेनका गांधी कहाँ है? वरुण गांधी को तो लोकसभा का टिकट देने लायक नहीं समझा। तो भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करके अगर मान लीजिए, हालांकि सवाल बड़ा गजब है, कल को राहुल गांधी आने की भी सोचे तो एक ही चुनाव का फायदा पहुंचाएगी, उसके बाद ये पूछेंगे नहीं। आज ये मेनका गांधी को नहीं पूछ रहे, वरुण गांधी को नहीं पूछ रहे, और दोनों माँ बेटे कहाँ पड़े हुए। दर्शकों से कहूंगा एक बार देख ले, कांग्रेस पार्टी भी देख ले। लेकिन राहुल गांधी से भी एक अपील हम करेंगे, भैया जो 12 पार्षदों पे कार्रवाई कर दी है, कमजोर लोग हैं, स्थानीय नेता है, इतनी हिम्मत जरा बड़े नेताओं पर भी कार्रवाई करके दिखाते और दिखाएंगे तो शायद कांग्रेस पार्टी के अच्छे दिन आएंगे। और कांग्रेस पार्टी के अच्छे दिन आएंगे तो इस देश में लोकतंत्र मजबूत होगा और तब सरकार पर दबाव पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। धन्यवाद।